जी नमस्ते। मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। हाजिर हूँ आपके सामने आज के इस सेशन को लेने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम रोज प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चंस का एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड रहते हैं। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू कर लेंगे पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चन को, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू कर लेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में पाया जाता है? गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है किस ग्रंथ में है? ऑप्शन में है उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद और यजुर्वेद। किसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऋग्वेद से संबंधित दो तीन बातें जानेंगे हम। जैसे कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1024 इसमें सूक्त है, अगर पूरा जोड़ देंगे तो 1028 सूक्त हो जाएगा। 10 मंडल है, 85 अनुवाक है और लगभग 10,000 मंत्र है इसमें। तो इतना बातें आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 85 अनुवाक है और लगभग 10,000 मंत्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों की मुख्य आजीविका थी। ये नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कृषि, शिकार, कला, शिल्प और व्यापार। इन चारों में से प्राचीन काल में पूछा है कि जो आर्यों की मुख्य आजीविका थी वो क्या थी? सही आंसर है, प्राचीन काल में क्या था? शिकार का अधिक महत्व था। तो आर्यों की जो मुख्य आजीविका है वो शिकार था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? नीचे आपको 4 नाम दे रहे हैं, इन चारों में से गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? इससे पहले जब क्वेश्चंस आया था तो उसमें आपसे पूछा था कि ये किस ग्रंथ में से लिया गया है, तो उसका आंसर था ऋग्वेद। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। अब यहाँ पूछा है कि इसकी रचना किसने की है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द पहली बार में आया है। गोत्र शब्द पहली बार किस में आया है? ये आपको 4 वेद के नाम दे रखे हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये 4 वेद के नाम है। इन चारों वेदों में से जो गोत्र शब्द है निम्नलिखित में से पहली बार प्रयोग हुआ है, किस वेद में प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम, पांचवा क्वेश्चन करते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से जुड़े 2-3 सवाल और बन सकते हैं। एक पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी में कुल कितने सूत्र हैं, तो आपको लगभग 4000 सूत्र बताना है। कितने सूत्र हैं? 4000। और इसमें कितने पाद हैं? तो टोटल 32 पाद हैं, क्योंकि इसके एक अध्याय में 4 पाद है और टोटल इसमें 8 अध्याय हैं। तो 8 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 पाद है, तो ऐसे करके 8 चौके 32, तो 32 पाद है कुल। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क के रूप में जाना जाता था। निष्क के रूप में प्राचीन भारत में किसे जाना जाता था? तो क्या होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, निष्क नाम से जाना जाता था सोने के आभूषण को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से महाभारत के रूप में जाना जाता था। महाभारत का मूल रूप क्या था? तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले जय संहिता थी, उसके बाद फिर भारत संहिता आई। पहले नंबर पे जय संहिता, दूसरे नंबर पे भारत संहिता और तीसरे नंबर पे महाभारत संहिता। जय संहिता, भारत और महाभारत, इस प्रकार करके महाभारत का विकास हुआ है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि महाभारत के रूप में जाना जाता था, जो मूल रूप क्या है महाभारत का? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, महाभारत का मूल रूप है जय संहिता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे पुरानी राजधानी थी। चार ऑप्शंस है, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली और वाराणसी। इन चारों में से मगध साम्राज्य की आपको पुरानी राजधानी बतानी है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बात कर रहे हैं हम मगध साम्राज्य की पुरानी राजधानी की, तो उस समय राजगीर जो है मगध की पुरानी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में डैश में हुई थी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? कहां पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कहां से बनेगा, सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? आंसर आपने दिया ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में हुई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये नीचे आपको चार सन दिख रहे होंगे, इनमें से किस सन में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न को मैं कई बार करा चुका हूं, इस प्रश्न का आप गलत आंसर मत दीजिएगा। तो बताइए क्या होगा सही आंसर? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आप ये बताइए, जो उदयन था ये किस वंश से संबंधित था? यह आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का सही क्रम है? वैदिक साहित्य का आपको सही क्रम बताना है। पहला है ऋग्वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। दूसरे में दे रखा है वैदिक संहिता, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण। तीसरे में दे रखा है आपका वैदिक संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। ऐसे करके क्रम दे रखे हैं, आपको सही क्रम बताना है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले वैदिक संहिताएं हैं। वैदिक संहिताएं हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो इसका सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 13वां क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी से की जाती है? अस्किनी की पहचान किस नदी से की जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अस्किनी का जो पहचान है चिनाब नदी से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? वितस्ता नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी को पहले वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था?
जैसे कि आपको पिछले वाले में बताया, जैसे कि इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चंस था उसमें पूछा था वितस्ता का प्राचीन नाम क्या था, वैसे ही इसमें पूछा है कि जो पुरुषणी है, पुरुषणी नदी को किस नाम से जाना जाता है। आंसर है रवि नदी के नाम से जाना जाता है पुरुषणी नदी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या सर्वाधिक है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या सर्वाधिक है। ये नीचे आपको चार सूक्त दे रखे हैं। पहला है अग्नि सूक्त, दूसरा है वरुण सूक्त, तीसरा विष्णु सूक्त और चौथा यम सूक्त। इन चारों में से सर्वाधिक किस सूक्त के मंत्र हैं? तो आंसर है इसका ऋग्वेद में सर्वाधिक जो है अग्नि सूक्त के मंत्र हैं। कोई पूछे आपसे अग्नि सूक्त के कितने मंत्र हैं, तो 250 अग्नि सूक्त के मंत्र हैं। यह आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक बार किस मंत्र का प्रयोग हुआ है, तो अग्नि सूक्त का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता की कथा का उल्लेख मिलता है। नीचे आपको चार ग्रंथों के नाम दे रखे हैं। इनमें से नचिकेता का जो उपाख्यान है, इसका वर्णन हमें किस ग्रंथ से मिलता है? सही आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी। नचिकेता का जो संवाद है वो हमें कठोपनिषद से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा है सत्यमेव जयते जो भारतीय प्रतीक पर खुदा हुआ है, कहाँ से लिया गया है? आपने देखा होगा कि जो भारत सरकार का चिन्ह है वहां पर भी सत्यमेव जयते का लोगो लगा हुआ होगा। तो वो जो सत्यमेव जयते ये वाक्य है, ये निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से उद्धृत है? नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो किस ग्रंथ से लिया गया है सत्यमेव जयते, ये बताने हैं आपको। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, ये आप हमें अंत में बताएंगे अपना स्कोर कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो आप हमें कमेंट सेशन में बता दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है, और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें यह भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम अगला और अंतिम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है हर्यक वंश से मगध वंश का पहला शासक था। नीचे आपको चार नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो हर्यक वंश से मगध वंश का पहला शासक कौन था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप हमें बताइएगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।